आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टोरीज कैफे में। कहानी शीर्षक संडे की मांग। संडे का दिन था। मैं कमरे में अपना बिस्तर बना रही थी कि अचानक ही मेरे पति रमेश मुझसे बोले, आज का क्या प्रोग्राम है। मैं एकदम चौंक कर बोली, क्यों, क्या हुआ। रमेश इतना कहकर कमरे से बाहर बरामदे में बैठे अपने माँ पापा के पास चले गए। लेकिन रमेश इतनी सी बात को कहकर मुझे एक बहुत ही गहरी सोच में डाल गए थे। मैं सोच रही थी कि इससे पहले तो कभी भी इन्होंने मुझसे संडे के दिन ऐसा नहीं पूछा था। बाहर बरामदे में माँ और पापा बैठे चाय पी रहे थे। रमेश ने उन्हें गुड मॉर्निंग कहा और अपनी वॉक के लिए बाहर निकल गए। लेकिन रमेश की ये कही गई बात मेरे दिमाग में एक अजीब सी खलबली मचा रही थी। मैं ये समझ नहीं पा रही थी कि रमेश ने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि आज का क्या प्रोग्राम है। उन्हें तो पता है कि मैं हर संडे का दिन अपने मायके में बिताती हूँ और मैं मन ही मन यह सोच रही थी कि कल रात को ही तो हमारी आपस में बात हुई थी कि रमेश हमेशा की तरह ही मैं भी आज भी अपने मायके जा रही हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि मेरे पति रमेश बहुत ही अच्छे इंसान हैं। वो हमेशा ही मुझसे कहते हैं कि जिस तरह उन्हें संडे की छुट्टी मिलती है, जिस तरह उन्हें अपने काम से आराम मिलता है, उसी ही तरह तुम्हें भी अपने काम से आराम मिलना चाहिए। मुझे ऐसा बिल्कुल भी याद नहीं आता कि हमारी 8 साल की शादी में एक भी संडे ऐसा आया हो जब मैं अपने मायके नहीं गई हूँ। हर संडे को मेरे पति रमेश ही घर को और माँ पापा को देखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं। घर के झाड़ू पोछे से लेकर खाना बनाने तक का सारा काम वो खुद ही करते हैं। कभी कभी सोचती हूँ कि ज़रूर ही पिछले जन्म में मैंने कोई पुण्य किए होंगे जो पति के रूप में मुझे रमेश मिले हैं। उनका यह ही मानना है कि जिस तरह से वो अपने ऑफिस में अपना काम करते हैं, उसी तरह से ही तो मैं भी घर पर रहकर सारा घर देखती हूँ, माँ पापा की सेवा करती हूँ। इसलिए एक दिन की छुट्टी पर मेरा भी हक है। असल में तो संडे की छुट्टी मैं ही एंजॉय करती हूँ। अपने मायके जाना, माँ पापा से बहुत सारी बातें करना, माँ के हाथों से बने हुए कई तरह के पकवान खाना, अपने बचपन की ना जाने कितनी ही बातें करना। इतने सालों से हमेशा ही हर संडे को मेरा यही ही रूटीन रहा है। माँ पापा भी दामाद के रूप में रमेश को पाकर बहुत ही खुश हैं। और कौन से माँ बाप अपने बच्चों को खुश देखकर ऐसा नहीं सोचते होंगे। रमेश भी तो हर तरीके से संभव कोशिश करते हैं मुझे खुश करने की। मैं ये सारी बातें सोच ही रही थी कि इतने में बाहर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। रमेश अपनी मॉर्निंग वॉक से वापस आ गए थे। उनके आते ही मैं किचन में चाय बनाने के लिए चली गई। रमेश को वॉक से वापस आते ही चाय पीने की आदत है, पर अब भी मेरे दिमाग में वह ही बातें चल रही थी कि रमेश ने मुझसे ऐसा क्यों कहा, मुझसे ऐसा पूछने का क्या कारण हो सकता है। मैं रमेश को चाय देकर वापस से अपने कमरे में आ गई और रमेश के चाय पीकर ख़त्म करने का इंतज़ार करने लगी कि रमेश की चाय ख़त्म हो और मैं उनसे पूछूं कि क्या वो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। मैंने कमरे से बाहर झाँक कर देखा तो रमेश अपनी चाय पीकर ख़त्म कर चुके थे। मैं बाहर बरामदे में जाकर उनसे बात कर सकती थी, पर मैंने रमेश को कमरे में अंदर बुलाना ही ठीक समझा, क्योंकि बाहर माँ पापा बैठे थे और वो दोनों मुझे परेशान देखकर खुद भी परेशान हो जाते।
वो दोनों भी मुझे बहुत ही प्यार करते हैं। माँ तो मुझे देखकर ही समझ जाती कि मुझे कुछ परेशानी है। इसी कारण से मैंने रमेश को अंदर बुलाना ही बेहतर समझा। वैसे भी पापा की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी। बहुत से डॉक्टरों को दिखाया पर कोई भी उनकी बीमारी को समझ नहीं पा रहा था। ऐसे में उन्हें और परेशानी देना नहीं चाहती थी। मैंने कमरे के अंदर से ही रमेश को आवाज़ लगाई। जरा सुनिए, रमेश ने कहा। हाँ, आता हूँ, इतना कहकर वो चाय के खाली कपों की ट्रे को लेकर किचन के सिंक में रखते हुए मेरे पास अंदर कमरे में आ गए। मैंने उनको बड़े ही प्यार से पलंग पर बैठने को कहा और मैं पलंग के पास ही रखी हुई कुर्सी पर बैठ गई। मैंने रमेश का हाथ अपने हाथ में लेते हुए इनसे बड़े ही प्यार से पूछा कि क्या बात है, क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? रमेश ने कमरे में चारों तरफ सर घुमाते हुए दीवार की तरफ देखते हुए उदासी भरे मन से कहा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने रमेश से कहा, कहिए ना, क्या बात है, क्या कहना चाहते हैं? रमेश धीरे से बोले कि आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। रमेश ने कहा, क्या तुम मुझे वो दोगी? मैंने बिना समय गवाए कहा, जी मेरा सब कुछ आपका ही है, कहिए क्या मांगना चाहते हैं? रमेश बोले कि मैं तुमसे तुम्हारे कुछ संडे मांगना चाहता हूँ। मैंने रमेश से कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे ठीक से बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? रमेश बोले कि तुम यह तो जानती ही हो कि पापा की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही है। मैंने कहा, हाँ मैं जानती हूँ, मुझे पता है। फिर रमेश मुझसे बोले कि कल डॉक्टर अंकल का मुझे फ़ोन आया था। उन्होंने मुझे बताया कि पापा को कैंसर है। यह बात करते ही रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे और यह सुनते ही मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। मेरा दिल तो बैठे ही जा रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया है, मैं क्या करूं? ये बात सुनते ही मेरे शरीर में एक सुनपन सा हो गया। फिर भी मैंने रमेश की तरफ देखते हुए खुद को संभाला और सोचा कि अगर मैं ही कमज़ोर हो गई तो माँ और रमेश को इस समय में कौन संभालेगा। धीरे से रमेश बोले कि मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मैंने बिना समय गवाए कहा, जी बोलिए क्या मांगना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि मैं इस समय में माँ और पापा को अकेला नहीं, माँ और पापा का मन तुम्हारे साथ लगता है, इसलिए मैं तुमसे तुम्हारे संडे मांगना चाहता हूँ, तुम्हारी छुट्टी मांग रहा हूँ। क्या तुम मुझे अपने संडे अपनी छुट्टी दे सकती हो? मैंने तुमसे कहने में झिझक रहा था और कहना भी चाहता था। मैंने रमेश को देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने उन्हें गले से लगाकर उनसे कहा कि क्या आपने आज तक मुझे अपना नहीं समझा है, तो आपको ये कहने में इतनी झिझक कैसी? मेरा समय, मेरा हर पल, मेरी हर सांस आपकी है और उस पर सिर्फ आपका ही हक है। आप चिंता नहीं करिए, मैं आज से माँ को, पापा को कभी भी अकेला नहीं रहने दूंगी। उनकी सुबह से मेरी सुबह होगी और उनकी रात से मेरी रात होगी। इतना कहकर हम दोनों कमरे से बाहर बरामदे में माँ और पापा के पास आकर बैठ गए। माँ ने मुझसे तुरंत ही पूछा कि क्या बात है बेटा, आज तुम अपने मायके जाने के लिए तैयार नहीं हुई? मैंने माँ को जादू की झप्पी डालते हुए कहा कि आज मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मैं आज आप सभी के साथ समय बिताना चाहती हूँ। पर थोड़ी ही देर बाद माँ ने मुझे अपने कमरे में अंदर बुलाकर पूछा कि क्या बात है बेटा, आज तुम अपने मायके क्यों नहीं जा रही हो? आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ है। तो आज ऐसी क्या बात हो गई जो तुम नहीं जा रही हो? माँ ने मुझसे पूछा, क्या रमेश ने कुछ कहा है या तुम्हारे मायके में किसी ने कुछ कह दिया है?
क्या बात है। माँ का ये सब सोचना लाज़मी भी था, क्योंकि पिछले 8 साल में ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा जब मैं अपने मायके नहीं जा रही थी। मैंने माँ को दिलासा देते हुए बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप परेशान मत हो, और ना ही किसी ने मुझसे कुछ कहा है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस आप सबके साथ समय बिताना चाहती हूँ। थोड़ी देर बाद मैं अपने कमरे में आ गई। माँ भी अपने काम में बिजी हो गई और पापा अपने दोस्तों के साथ पास के ही एक बगीचे में टहलने के लिए चले गए। फिर मैंने ये सारी बातें अपने मायके में माँ को फ़ोन पर बता दी। यह सारी बातें सुनते ही वो लोग भी थोड़ी चिंता में आ गए। मेरी माँ ने भी मुझसे माँ और पापा के साथ रहने को कहा। फ़ोन रखने के बाद मैं यह सोचने लगी कि रमेश ने मुझसे ज़्यादा नहीं मांगा था। उन्होंने मुझे इतना कुछ दिया है कि उसके आगे मेरी यह छुट्टी भी छोटी है, क्योंकि ये संडे वाली छुट्टी भी उन्हीं की दी हुई है। वो ये ना चाहते तो मैं भी औरों की तरह ही कभी भी इस छुट्टी को नहीं पा सकती थी। अपने माँ पापा की चिंता करना कोई गलत बात नहीं है, और मेरे हिसाब से करना भी चाहिए। रमेश ने कभी भी मुझे किसी भी बात के लिए ना कभी रोका है, ना कभी टोका है। वो सिर्फ अपने माँ पापा की चिंता कर रहे थे, और सभी को अपने माँ पापा की चिंता करना भी चाहिए। वो इस समय माँ को अकेला नहीं छोड़ना चाह रहे थे, और मैं इस बात को समझती हूँ। आज से हर संडे को हम सभी लोग साथ में ही रहते हैं और बहुत सारी बातें करते हुए अपना समय बिताते हैं। हाँ, बस अब के संडे में सिर्फ इतना फ़र्क है कि मेरे माँ पापा ही अब हर संडे को हमसे मिलने आते हैं। और हाँ, अभी भी संडे को हम सभी के लिए खाना रमेश ही बनाते हैं। हम सभी के साथ से अब पापा भी अच्छा महसूस करने लगे हैं। धन्यवाद। सादर नमन। पूनम शर्मा, सुमन।